दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। डूबते को तिनका का सहारा। मुसीबत की घड़ी में एक और सांसद ने ममता बनर्जी का साथ दे दिया है। बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने कल के दिन ही नहीं बल्कि उससे पहले भी एक खबर में मैंने जब आपको बताया कि बागी गुटों में जब खबर आ रही है कि 20-22 सांसद यानी 19-20 सांसद जो हैं एक अपनी बागी गुट बना रहे हैं और उस गुट में एक ऐसे सांसद का नाम था जो उस गुट से बाहर निकल करके ये कहते हुए नजर आए कि वो तो भैया ममता बनर्जी के साथ ही हैं। तब मैंने इस खबर को पढ़ते हुए मैंने बताया था कि ये तो जस्ट एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप लिख करके ले लीजिएगा, तमाम सांसद भी उस लिस्ट से बाहर निकलेंगे और ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। तब मैंने आपको ये बातें बताई थी और आज देखिए धीरे धीरे वो बातें सच साबित होती हुई नजर आ रही। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी शत्रुघ्न सिन्हा ने। शत्रुघ्न सिन्हा का जो नाम था उस लिस्ट में था, बागी सांसदों के लिस्ट में था कि शत्रुघ्न सिन्हा भी टीएमसी का दामन छोड़ करके ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके उस बागी गुट में जा सकते हैं, यानी कि बीजेपी में जा सकते हैं। दरअसल सांसद वो कोई और नहीं, वो नेता कोई और नहीं बल्कि वो नेता कल्याण बनर्जी हैं। जी हां दोस्तों, कल्याण बनर्जी एक ऐसे नेता जो संसद में जिस तरीके से सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार की नीतियों को लेकर के कटाक्ष करते हैं, बड़ी मीम बनाई जाती है, बड़ी वीडियो वो वायरल की जाती है कि बड़े अनोखे अंदाज में सरकार को घेरने का काम करते हैं। और इसी बीच खबरें आने लगी अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनसे उनका कुछ अनबन हो गया। तो कल्याण बनर्जी ने कहा कि या तो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को रख ले, नहीं तो फिर मैं पार्टी छोड़ दूंगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते पार्टी के अंदर, यह बात कल्याण बनर्जी ने कही। लेकिन दोस्तों, वक्त बदला, हालात बदले। ममता बनर्जी की एक रणनीति से आप देखिए कि किस तरीके से टीएमसी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी, अब उनका बोलने का तरीका, अब उनका लहजा बदल चुका है। कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी तो मेरे बेटे के समान है। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि मैं किसी भी हालत में पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा, यानी कि वो भी अब ममता बनर्जी के साथ हैं। तो पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐलान किया कि वो पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे, उस बागी गुट की लिस्ट से बाहर निकलते हैं। दूसरा जो नाम आया वो आया प्रतिमा मंडल का। प्रतिमा मंडल ने भी कहा कि मैंने किसी भी कागजात पर, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर मैंने सिग्नेचर नहीं किया, मैं इवन दिल्ली भी नहीं गई। तो ये जो भी खबरें चलाई जा रही है वो फर्जी है, फेक है। उन्होंने भी निराधार साबित कर दिया। तीसरे जो सांसद है ममता बनर्जी के साथ में बाबुल सुप्रियो। चौथा जो सांसद की लिस्ट आई जो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, किसी भी हर हालत में झुकेंगे नहीं, चाहे कितने भी टीएमसी, चाहे कितने बीजेपी सांसदों के फोन आ जाएं। वो सांसद का नाम है दोस्तों कृति आजाद, टीएमसी के सांसद। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, बीजेपी के कई सांसदों के, उनके पास फोन आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डराने की कोशिश की जा रही है। घरों में आकर के बीजेपी के नेता बैठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं डरूंगा नहीं। मैं ममता बनर्जी के साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। टीएमसी के साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। यह बात कृति आजाद कहते हुए नजर आए। यानी 4 सांसद, पहले शत्रुघ्न सिन्हा, उसके बाद प्रतिमा मंडल, उसके बाद जो है बाबुल सुप्रियो और उसके बाद कृति आजाद, और अब 5वां जो नाम आया दोस्तों, जो कहा यह जा रहा था कि ये तो चले ही जाएंगे, बिगाड़ हो गई है, अभिषेक बनर्जी को निशाने पर ले लिया है, ममता बनर्जी को चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सारी खबरों पर पानी फेरते हुए कल्याण बनर्जी ने कह दिया कि अभिषेक बनर्जी तो मेरे बेटे जैसे हैं और मैं पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा। न्यूज 24 की जरा इस खबर को देखिए दोस्तों। सबसे पहले न्यूज 24 की खबर को देखिए और इस खबर के हेडलाइन को देखिए। खबर में लिखा है अभिषेक बनर्जी मेरे बेटे जैसे हैं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा। अभिषेक बनर्जी ने कह दिया कि भाई अभिषेक बनर्जी जो है मेरे बेटे जैसे हैं और मैं पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा, मैं टीएमसी के साथ हूं। खबर है हिंदुस्तान लाइव के, लिखा हुआ है ममता को सिर से टला पड़ा संकट, कल्याण बनर्जी बोले छोड़कर नहीं जाऊंगा। यानी कल्याण बनर्जी अब टीएमसी पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये टीएमसी पार्टी के लिए खुशी की बात है। टीएमसी पार्टी के लिए एक खुशी की लहर है कि जहां एक तरफ तमाम सांसद बागी रुख अख्तियार करते हुए पार्टी के दामन छोड़ने को तैयार हैं, बीजेपी के नेताओं से संपर्क में हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिनका जमीर अभी भी बचा हुआ है, जो ममता बनर्जी ने जो काम उनके लिए किया है उनके लिए वो डट करके सामना करने को तैयार हैं। ये लिस्ट आप लिख करके ले लीजिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि ये लिस्ट ये लंबी होती चली जाएगी, ये लंबी लिस्ट होती चली जाएगी और आप देखिएगा कि इस लिस्ट में कई ऐसे सांसद होंगे
जिन लिस्ट को लेकर के, जिन नामों को लेकर के बड़ी चर्चाएं बताई जा रही हैं, जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे जैसे ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी, आप देखिएगा ममता बनर्जी फिर से अपने उसी अंदाज में आ जाएंगी। तो दोस्तों, ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी पार्टी के लिए ये खुशी की बात है। बीजेपी के मंसूबों पर पानी इसलिए फिर रहा है क्योंकि बीजेपी जो चाहती है, शायद वो सांसद उनके साथ नहीं जाना चाहते। कृति आजाद ने जो आरोप लगाया कि कई सांसदों के फोन आ रहे हैं, कई नेताओं के फोन आ रहे हैं, जरूरी डराने के लिए जो है बाहर सिक्योरिटी तैयार की जा रही है, कई सांसदों के कई नेता जो है घर पर बैठ रहे हैं और उनके नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, कई घरों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी सांसद डर नहीं रहे दोस्तों। तो आप समझिए कि बीजेपी जहां चाहती है कि 2/3 बहुमत पास किया जाए, 2/3 बहुमत आंकड़ा इकट्ठा किया जाए, इसी बीच अगर टीएमसी के सांसद जो टूट की कगार पर थे, जो कहा जा रहा था कि कभी भी टूट के जा सकते हैं, बगावती रुख अख्तियार कर सकते हैं, सोचिए अगर वो सांसदों का मन बदलने लगा है तो बीजेपी के मंसूबों पर तो पानी फिर ही रहा है। यानी जो आंकड़ा चाहिए था, जो 2/3 की मेजोरिटी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उस पूरे प्लान पर अब टीएमसी के सांसद ही पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, क्या लगता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज किसी एक नेता ने अपना तेवर दिखाया है, किसी एक नेता ने जो है मजबूती इरादे से सामने आकर के बीजेपी को जवाब दिया है। वो नाम शत्रुघ्न सिन्हा का था। धीरे धीरे लिस्ट बड़ी होगी और आप देखिए यकीनन ये लिस्ट बड़ी होती चलेगी। और आज 5 सांसदों ने जो बागी रुख अख्तियार करने के लिए कहे जा रहे थे कि ये कभी भी चले जाएंगे, जिसमें से मुख्य प्रमुख नाम तो था शत्रुघ्न सिन्हा का, जिनकी लिस्ट में नाम भी आ गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा नाम आया कल्याण बनर्जी का कि ये तो जल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नाम आया प्रतिभा मंडल का, जिनको लेकर के कहा गया कि सिग्नेचर कर दिए गए, लेकिन प्रतिभा मंडल ने कहा कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया, इवन मैं दिल्ली भी नहीं गई, मैं तो कोलकाता में ही थी। तो ऐसे नाम आ रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से खारिज होती हुई जा रही हैं और ये लिस्ट और लंबी होगी। अभी तो सिर्फ 5 सांसद, हालांकि अभी तक महुआ मोइत्रा खुले तौर पर ममता बनर्जी के साथ में है, वो तो उनके जाने की तो खबरें भी नहीं चल रही हैं कि वो जा सकती हैं, किसी बीजेपी सांसद के जो है कांटेक्ट में है, संपर्क में है, इस तरीके से तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। यानी ममता बनर्जी के पास जो कोर टीम थी, जो भरोसेमंद वाली टीम थी, जिस पर सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को भरोसा था, वो टीम आज भी ममता बनर्जी के साथ है। दोस्तों, क्या लगता है लिस्ट और लंबी होगी? क्या लगता है बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है? क्या लगता है कि जो सोच समझ करके बीजेपी गुड़ा गणित बैठा रही थी, क्या वो पूरा नहीं हो पाएगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।